चुनाव कितने भी चरणों में रहे, लेकिन मतदान प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहेगा। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यदि संशोधन करना और राष्ट्रहित में यदि कोई कार्य किया जाता है तो आवश्यकता के अनुसार से संशोधन होना चाहिए। संविधान बदलना और संविधान को देश के जनता के हित में व्यवस्था बनाना दोनों अंतर है। बदलाव चाहिए तो मुझे लगता है कि जरूर बदलाव होना चाहिए। जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसके उसी के अनुसार से वस्त्र उसको पहनाया जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उसका वस्त्र अलग होता है। वैसे ही परिवर्तन संसार का नियम है और सत्ता अनुसार से सारी चीजें की व्यवस्था होनी चाहिए जो जरूरी है। लेकिन हर बात संविधान राष्ट्रहित और देश हित में होना चाहिए। बड़ा आरोप है कि तो वहाँ पर छाया है, अभी आएंगे पर छाया नहीं। देखिए कांग्रेस सरकार में आती है तो हम तो देखते हैं कि वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून जो इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है वो भारत देश में है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो इतनी सारी योजनाएं जो चला रहे हैं ना, जो राष्ट्रहित में नहीं है, जाति धर्म मजहब के आधार पर अब बांटना बंद कीजिए। अब केवल आर्थिक आधार पर आप दीजिए, तभी राष्ट्र और देश सुरक्षित रहेगा। महंगाई भैया, महंगाई तो हर जगह हर चीजों की बढ़ती जा रही है। तो महंगाई ऐसा है जिसपे नियंत्रण जितना लगाना चाहिए मोदी जी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम तो चंद्रयान देखते हैं, हम अयोध्या का राम मंदिर देखते हैं, हम प्रेम देखते हैं, हम न्याय देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत ही नहीं अपितु विश्व में देश का नाम और देश का झंडा बुलंद किया है। मेरा नाम विशाल राघव प्रसाद ताम्रकार है। मैं लक्ष्य सनातन संगम का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान देने के लिए जब मैं बूथ पर गया तो पत्रकार मुझसे चर्चा करते हुए कहें कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है तो संविधान को बदल देगी। मुझे तो यह बताना, ये विषय रखना जरूरी है कि आवश्यकता के अनुसार से गांधी परिवार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय समय पर फेरबदल और बदलाव किया गया। यदि कांग्रेस पार्टी बदलाव करती है तो वह न्याय संगत है। यदि भारतीय जनता पार्टी यदि संविधान में बदलाव करता है तो उसको हुआ बताने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है संविधान में बदलाव होना भारत देश की आज वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता है। और जो चीज़ भारत देश में 70 साल तक के नहीं हुआ, न्याय जो होना चाहिए 70 साल में वो नहीं हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी यदि करती है तो ये बहुत अच्छा बात होता है। क्योंकि राजीव गांधी के समय 11 बार, नेहरू जी के समय 16 बार और इंदिरा जी के समय 31 बार और मनमोहन सिंह की सरकार के समय 6 बार संविधान में बदलाव किए हैं। ऐसा सूत्रों के मुताबिक और जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो मुझे यह लगता है कि जब मैं हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से मेजर सरस त्रिपाठी जी से गोवा अधिवेशन में मैंने जब मुलाकात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप मैं संविधान को पढ़ता गया, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब मैंने कई बार संविधान को पढ़ा तो मुझे लगता है कि संविधान को नए सिरे से पूर्ण रूप से बदलाव कर कर बनाना चाहिए। यदि आपको भारत देश को उन्नत और विकसित करना है, एक उच्च स्थान पर ले जाना है, तो देश में आज वर्तमान परिस्थिति में संविधान को पूर्ण रूप से बदलाव किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं मेजर सरस त्रिपाठी जी कौन है। मेजर सरस त्रिपाठी जी यूपीएससी पास आउट हैं। उन्होंने 1992 से 1999 तक के उन्होंने अधिकारी पोस्ट पर रहकर उन्होंने सेवा दी। सेना अधिकारी का इन्होंने कमान संभाला था। कश्मीर घाटी में आतंकवाद उन्मूलन अभियान, अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा तथा नियंत्रण रेखा पर उरी सेक्टर जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्र की सेवा इन्होंने दी है। इनके द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं। जब जॉब कर रहे थे तो जॉब करने के दौरान जो जो अड़चने आती थी उनको वो लिखते थे, नोट करते थे। और इन्होंने, मेरी जानकारी के आधार पर इन्होंने अभी 4 बुक्स लिखी हुई हैं। क्या पता और भी लिखे होंगे, लेकिन ये 4 बुक को मुझे व्यक्तिगत लगता है कि भारत देश के सभी राज्य के प्रत्येक नागरिक को इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और वह मैं आपको बुक बता रहा हूँ, होली
सिनर्स करके पहली बुक है। दूसरा बुक आप लेंगे आंखों देखा सच। उन्होंने अपनी पूर्ण रूप से संक्षिप्त में बहुत सुंदर से लिखा है आंखों देखा सच, कश्मीर में आतंकवाद। और इनका सबसे महत्वपूर्ण बुक है जिसको सभी को पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, वह बुक है कि मौन संविधान भयावह परिणाम, साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंस। तो ये जो बुक है इसे बहुत ज़रूरी है सभी को पढ़ने की। जैसे मेरा निजी मानना है कि जब हम ज़मीन पे धरातल पर जब हम काम करते हैं और हम जब देखते हैं कि हम एक लड़की को बचा नहीं पाते, लव जिहाद की शिकार हो जाती है, बाद में वही लड़की कटे मिलती है, उसके पूरे पेरेंट्स उसके परिवार बोलते हैं कि आप इस लड़की के साथ मत जाओ, लेकिन वह लड़की नहीं मानती, तो दुख होता है। माँ पिताजी पालन पोषण करते हैं, उसके बाद लड़की किसी और के साथ चली जाती है, तो ये दुख की बात है। इसके कारण जब तक के माँ संविधान में संशोधित करके माँ पिताजी का जब तक परमिशन नहीं होगा तब तक लड़की को इजाज़त नहीं होनी चाहिए शादी की। वैसे ही भारत देश में अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे के बाद, सेना के बाद सबसे ज़्यादा यदि जमीन भूभाग है तो वो हो गया है कि वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार किस पार्टी और किस समय में दिया गया? यह असीमित अधिकार जो मुस्लिम कंट्री में नहीं है वो भारत देश में कैसे निर्मित किए गए? क्या यदि सनातन बोर्ड हो और सनातन बोर्ड यदि क्या अफगानिस्तान में है, क्या पाकिस्तान में है, या और कोई इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे सनातन बोर्ड है? नहीं है। तो भारत देश में वक्फ बोर्ड का क्या निर्माण? एक देश एक कानून और एक नियम की बात होनी चाहिए। भारत देश में वक्फ बोर्ड जैसे किसी भी काले कानून का तो होना ही नहीं चाहिए। सनातन बोर्ड यदि बनाए और सनातन बोर्ड को क्या ऐसा परमिशन दिया जाता है कि किसी भी धर्म मजहब के भूभाग को, जमीन को आप अपना लो? इसके बारे में जब आप वक्फ बोर्ड के बारे में जब आप और पढ़ते जाएंगे तब आपको समझ आता जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड सिर्फ सोचता है तो वह आपकी ज़मीन को तो वह उसकी हो जाती है। वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को भारत देश में पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड कहीं नहीं है। सनातन बोर्ड ये नहीं कहता कि आप मुसलमानों की ज़मीन को ले लो या किसी और की ज़मीन को हथिया लो। भारत देश एक है और सभी के लिए एक रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कानून जिसका देश में कोई इस्तेमाल नहीं है उसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, जो दूसरे के अधिकारों को छीनता है। क्या बोलूं भाई, बताओ। वार्ड नंबर 36 का पूर्व पार्षद चंद्रयान चला गया, लोगों ने उसको देख के मतदान किया। मैं आशुतोष यादव वार्ड नंबर 36 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मतदान के इस महापर्व में अब की बार 400 पार का नारा लेते हुए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। मोदी जी के लिए 2 शब्द कहूँगा भैया, जो मेरे दिल से निकलती है। वो जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। भारत के हर एक युवा के दिल में श्री राम जगाने आया है। मैं गोपाल शर्मा, एडवोकेट, गंजपारा ध्रुव। जो राम भगवान के यहाँ से अक्षत हमारे यहाँ आया था, हर घर घर में जो आया था, वहीं घर घर से आज कमल फूल निकल गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का इतना बजट ही नहीं है, वो 1 लाख का बात करता है। उतने सीट में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसका बहुमत कहाँ से आएगा? चुनाव कितने सीट में लड़ रहे हैं तो देखो, वो सिर्फ लोगों को छलावा काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना ये है कि जो हम किसानों को जो हम दिए हैं धानों का, ये सब मूल्य हमने ही बढ़ाया है, बीजेपी उसको सिर्फ बढ़ा रही है। सिर्फ उससे बीजेपी ने उसने 18 कुंटल 17 कुंटल किए थे, बीजेपी ने 28 कुंटल और 2300 रुपये में धान खरीदा है। उसके बावजूद एक किस्त में डायरेक्ट पैसा दिया है। 2 साल का उसका पुराना बोनस बचा था उसको भी दिया है। महतारी वंदन योजना दिया है। आज पूरे महिला खुश है, पूरे देश की जनता खुश है। मैं डमरू राम साहू वार्ड नंबर 58 शीतलापारा का रहने वाला हूँ। यहाँ चुनाव का माहौल मोदीमय है, कमलमय है। मोदी जी ने महतारी वंदन और बहुत से जो कार्य किए हैं, साफ सफाई के बारे में, ये नल जल योजना है और सेप्टिक का जो योजना है, ये सब लागू किया है।
देश में बहुत अच्छा से काम हुआ है। रोड वगैरह बहुत अच्छे बने हैं और देश को भी मजबूत किया है। आज दुनिया में मोदी का नाम जो है सारी दुनिया में चल रहा है, इसलिए हमें मोदी को जिताना है, कमल खिलाना है। मैं तुषार सारवा उर्ला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कमल छाप में वोट देके हमारे मोदी जी को फिर से जिताइए। हमारे देश को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हम लोगों को मोदी जी को लाना फिर से ज़रूरी है। 8,000 1 लाख रुपए के चक्कर में आप फिर से मत आइए। और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, जिताइए, अपने देश को बचाइए, सनातन धर्म को बचाइए और भारत देश का टुकड़ा होने मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं केशवराम साहू जी शीतलापारा हैं ठाकुर देव चौक के रहने वाला हूँ और इस ग्राम में मोदी के कार्यकाल को देखकर, उनके भाव को देखकर हमारे ग्राम में भाजपा की अच्छी तरह से वोट जा रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि बराबर हमारे यहाँ जो विजय बघेल जी है वो बराबर जीतने की प्रयास में पूरा ग्राम उर्ला वाले हैं। कोई आपत्ति नहीं है, बहुत बढ़िया वोट जा रहा है भाजपा को। जय श्री राम। जय श्री राम जी। बताइए, अब की बार 400 पार। कुछ बोलेंगे आप? मैं चंद्र प्रकाश साहू वार्ड नंबर 58 लोधीपारा से। बहुत खुशी की बात है कि मोदी की गारंटी और राम लला अयोध्या में राम मंदिर बनने के कारण ये बहुत उत्साह है कि भाजपा में 400 से पार होगा। मैं अमरजीत सिंह गिल। एक दशक था जब हम देखते थे रेलवे स्टेशन में, भीड़ भाड़ वाली जगह में, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट में लिखा रहता था अनजान वस्तुओं को हाथ न लगाएं, बम हो सकता है। मोदी जी के राज में आतंकी अपने घर पर ही सुरक्षित नहीं है। 30 आतंकवादी पाकिस्तान में घर पर ही ढेर कर दिए गए। जो भारत देश में आतंकी घटनाओं को घटा चुके थे,